हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी जॉब के बारे में एंड वो भी बहुत ही अच्छी कंट्री जिसका नाम है सर्बिया। सर्बिया का नाम बहुत सारे लोगों ने पहले सुना भी होगा एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं भी सुना होगा, तो कोई बात नहीं। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप इंडिया में हो, अगर आप जॉब तलाश रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, बाहर कंट्री में आपको जॉब करनी है, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे बिकॉज़ आप बांग्लादेश से भी हो सकते हो, श्रीलंका से भी हो सकते हो, कहीं से भी हो सकते हो। अगर आप कहीं से भी हो और अगर आपको जॉब चाहिए तो आज के टाइम में सबसे अच्छी कंट्री मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्बिया, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है फ़ॉरेन वर्कर्स की। और फ़ॉरेन वर्कर्स की जब मैं बोलता हूँ हाई डिमांड है तो मैं आपको एक न्यूज़ भी दिखाने वाला हूँ ऑनलाइन, जहाँ पर आप खुद से पढ़ोगे एंड आपको खुद से पढ़ कर यकीन आएगा एंड शॉक लगेगा कि इस कंट्री में कितनी ज़्यादा जॉब्स खाली पड़ी हैं, कितना सर्बिया परेशान। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है, मैं खुद से बोलूँगा तो आप सोचोगे सर आप अपने आप से बनाकर बोल रहे हो, बट मैं आपको ये न्यूज़ भी दिखाऊंगा एंड उसमें आपको खुद पढ़कर आपको यकीन हो जाएगा कि बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं एंड सर्बिया में फ़ॉरेन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉब के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में, सैलरी के बारे में और किस किस टाइप की जॉब्स खाली पड़ी हैं, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के एंड तक देखना और मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत ट्रैवल करता हूँ बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे देख सकते हैं एंड कोई सवाल पूछना तो वो भी पूछ सकते हैं। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सर्बिया में जॉब के बारे में, और मैं बात करता रहूँगा, चलता रहूँगा और आपको जो ब्यूटीफुल नज़ारा है वो भी दिखाता रहूँगा, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि भाई जैसे आप देख सकते हैं सामने मैं चलता जा रहा हूँ, आपको दिखाता रहूँगा ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि भाई बहुत अच्छी लाइफ है तो आपको आना चाहिए जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले बताता हूँ कि सर्बिया जो कंट्री है उसका जो बॉर्डर शेयर होता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे एक तो इसका बॉर्डर क्रोएशिया के साथ शेयर होता है, मैसेडोनिया है, हंगरी है, कुछ ये बड़ी बड़ी कंट्री हैं, रोमानिया है, जिनके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। यानी कि बॉर्डर यानी कि आप इन कंट्रीज़ के बारे में जानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि सर्बिया इन्हीं के साथ में ही एक कंट्री। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी इकॉनमी है इस कंट्री की। तो यहाँ पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है और मैं चलता जा रहा हूँ तो आपको दिखा भी देता हूँ। आज संडे का टाइम है, धूप निकली, बहुत अच्छा मौसम है और आप देख सकते हो यहाँ पर एंड मैं आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ। जैसा आप मूवीज़ में देखते हो कि बहुत सारी लेन टाइप की होती हैं एंड यहाँ पर मैं अपनी ट्रैम पकड़ूँगा और सब कुछ एक्सप्लेन करता रहूँगा आपको चलते चलते। तो या जॉब के बारे में तो जैसे मैंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि बॉर्डर कहाँ पर होता है एंड जॉब्स यहाँ पे बहुत खाली पड़ी हुई हैं एंड इसी वजह से सर्बिया के अंदर हम भी हायरिंग कर रहे हैं, बिकॉज़ हम बहुत सारे लोगों को जॉब दिलाते हैं, गाइड करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के ऑप्शन आपके लिए लेकर आएँ। तो सर्बिया में इस टाइम हाई डिमांड चल रही है फॉरेन वर्कर्स की एंड बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम फ्रांस में किस तरीके का सिस्टम है, तो यहाँ पर जब भी कोई गाड़ी आती है तो ये बताते हैं कि 12 मिनट के बाद आएगी, 28 मिनट के बाद, जगह का नाम बताते हैं। एंड इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो ये जो स्टेशन है, ट्रैम स्टेशन फ्रांस में कैसे होते हैं, सब कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फ्रेंच में लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ, बिकॉज़ ये फ्रांस है। तो आप देख सकते हो सारा का सारा टिकट है, नक्शा है एंड इवन यहाँ से आप अपनी जो टिकट होती है वो बाय कर सकते हो। मेरे पास कार्ड है क्योंकि मैं फ्रांस में काफ़ी टाइम से रहता हूँ, तो आप देख सकते हो सब फ्रेंच में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी सब यहाँ पे बना हुआ है बैठने के लिए, सब नक्शा वक्शा लिखा। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये है ताकि आपको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिले और आपको भी मज़ा आए कि बहुत अच्छी लाइफ होती है बाहर की। अगर आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब जो रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा था जॉब के लिए, रिक्वायरमेंट जो जॉब के लिए बहुत सिंपल है।
अगर आप 8th पास हो तो आप एलिजिबल हो। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप 10th पास हो तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप 12th पास हो तो भी एलिजिबल हो। यानी कि 8 पास से लेके ऊपर सब लोग एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। तो जो सर्बिया में जॉब है वहाँ पर आपकी ये जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन को लेकर। तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, बहुत मुश्किल कोई बात नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हो। एंड इसमें एज का भी कोई पंगा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मेरी एज बहुत ज़्यादा है तो एज को लेकर मेरे कोई पंगा हो सकता है, तो नहीं, आप कितनी भी आपकी एज हो हम आपको जॉब दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो एजुकेशन की आपने की है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता ही है, तो आई थिंक कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये सारी की सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है सर्बिया को लेकर। आई थिंक वो सारे के सारे लोग आप मीट करते हो तो हम आपको इस बेसिस पर आपको जॉब दिला सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गई है, सो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि किस किस टाइप की जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं जो हम आपको जॉब दिला रहे हैं। उसमें देखो जॉब्स तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारी फील्ड्स में जॉब खाली होती है, बट मेजर जो अभी हमारा टारगेट है जो हायरिंग का वो है, ताकि आपको पता रहे ताकि वो सब लोग अप्लाई कर सकें जिनको इन जॉब्स की तलाश है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली जो जॉब है वो मेन है, एक तो आपको पता है क्लीनर की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो जो क्लीनिंग में मतलब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, तो आप क्लीनिंग के उसमें आपको हम जॉब दिला सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो वेल्डर होते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे वेल्डर हैं, बिकॉज वेल्डर की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड चलती है हमेशा, तो वेल्डर को लेकर भी जॉब है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है कंस्ट्रक्शन की। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करना चाहते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, पैसा कमाना है, तो कंस्ट्रक्शन में जो जो लोग काम करना चाहते हैं वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की जॉब्स भी हमारे पास अभी खाली पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो जॉब है नेक्स्ट वो है वेयर हाउस के अंदर। तो आज के टाइम में वेयर हाउस के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हमारे पास खाली पड़ी रहती हैं। तो सर्बिया के अंदर वेयर हाउस को लेकर भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। तो अगर आप वेयर हाउस में जॉब करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इन फील्ड्स के अंदर हम हायरिंग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, क्लीनिंग की हो गई, एंड होटल लाइन में भी आपका कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ वेयर हाउस में भी आपका कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जॉब की कैटेगरीज अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जितने भी भारत के लोग हमें इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, तो उसके बाद फिर हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे इन फील्ड्स के अंदर। तो ये जो जॉब की फील्ड्स मैंने बताई, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि अगर आप जॉब करोगे तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, बिकॉज़ बेनिफिट्स से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमारे भारत के लोगों को। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो अगर आप आओगे तो कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है। यानी कि जो आप अकोमोडेशन देगी तो आपको जो रहने का खर्चा है वो बिल्कुल बच जाता है, क्योंकि बाहर कंट्री में कोई भी आता तो उसका ज़्यादातर पैसा देखा जाए तो घर पर जाता है रहने के लिए। तो कंपनी अच्छी चीज़ है कि कंपनी अकोमोडेशन देती है। तो अकोमोडेशन आपका बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ और अगर आप जॉब करते हो, जब आप फील्ड पर होते हो तो कंपनी आपकी हेल्प करेगी फूड के लिए। बट आप जैसे घर पर आते हो तो सिंपल सी बात है, वो आपको खुद से बनाना पड़ता है, सब लोगों को बनाना पड़ता है जो भी बाहर रहते हैं। तो फूड के लिए भी आपकी हेल्प हो सकती है अगर आप कंपनी में रहोगे। और इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी कंपनी देती है, बिकॉज़ इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब भी कुछ अगर होता है, बिकॉज़ हर कोई परेशान होता है कि भाई अगर कुछ मुझे बीमारी हो गई तो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करती है, तो इसमें भी फिर आपका भी कोई भी खर्चा नहीं होता। तो ये 3 मेजर चीज़ आपको ध्यान रखनी है जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज़ जो भी आप काम करते हो तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होती। तो आई थिंक मैंने ये जो एक्सप्लेन कर दिया है बेनिफिट्स, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर, बिकॉज सैलरी को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो सर्बिया में जो जॉब्स हमारे पास हैं उसके अंदर आपको ये मान के चलना है कि जो आपकी सैलरी होगी वो 600 यूरो से लेके 1000 यूरो के बीच में होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा। तो आई थिंक यूरो भी काफ़ी 100 रुपये तक पहुँच गया है। तो आप सोच सकते हो कि आपकी अच्छी खासी इनकम होने वाली है। 50-60 हज़ार से स्टार्ट होगी एंड लाख रुपए तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। एंड सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपको ओवर टाइम करने को मिलता है, एक्स्ट्रा काम आप करते हो, तो उससे फिर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है सर्बिया के अंदर। एक्स्ट्रा आवर काम करोगे तो उससे फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिलेगी जो आपके काम आएगी, क्योंकि सारा पैसा जो भी आप कमाते हो सेव होता है। तो आप इंडिया के अंदर भी आराम से पैसा भेज सकते हो अच्छी, और आप खुद के लिए भी अपना ध्यान रख सकते हो। तो आई थिंक ओवरऑल देखा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ आपको जॉब को लेकर।
तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और फ्रांस में मैं रहता हूँ, तो जैसे मैं फ्रांस में रहता हूँ वैसे आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ और हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको सारी के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ, आपको उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। सो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।